मेरा नाम है सृष्टि झा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 140। तो 140 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा हो सकता है? तो 2। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 140 का सबसे छोटा फैक्टर 2 है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये मतलब फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो अगर आपको फाइंड करना है कि ये जो नंबर दिया गया है क्या वो 2 के टेबल में आता है, 2 फैक्टर है उस नंबर का, तो सबसे ईजी वे लास्ट नंबर देखिए। अगर वो लास्ट नंबर जो है वो इवन है, ओके, इवन मीन्स 0, 2, 4, 8 लाइक दैट, ओके। सो तब जो हमारा ये नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स उसका 2 फैक्टर होगा। तो सबसे पहले 140 2 के टेबल में आता है। अब एक और वे बताती हूँ। अब ये 3 डिजिट का नंबर है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मतलब जाकर डिवीजन मेथड से करना पड़ता है। तो सिंपल वे कहीं मत चाहिए, यहाँ देखिए 2 के टेबल में 14, ये लास्ट वाला डिजिट मत लीजिए, आप 2 डिजिट लीजिए। हम तो पहले पहला वाला भी डिजिट ले सकते थे, लेकिन क्योंकि 1 नहीं आता है 2 के टेबल में, इसलिए हमने 2 डिजिट लिया। 2 के टेबल में 14 आता है, ऑफकोर्स आता है कितने बार में? 7 बार में। 0 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 0 का कोई काउंट नहीं है यहाँ पे, ओके। अगर उसके साथ यहाँ पे कोई नंबर होता है तब हम काउंट करते हैं। अब 2 के टेबल में 70 आता है, ऑफकोर्स आता है। अब कैसे आता है? 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है, यस 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। बचा 1, ओके, तो यहाँ पे 1 मैंने कैरी किया, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 0, तो जब 0 इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, ओके, तो आ गया 35। अब आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट नंबर है 5, ये इवन नंबर नहीं है, मीन्स ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। सो अब देखिए 3 के टेबल में भाई 5 नहीं आता है, तो दूसरा नंबर देखिए 5 के टेबल में 5 ऑफकोर्स आता है, तो हमें पता चल गया कि 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है। 7 इज अ प्राइम नंबर वी नो, तो 7 1 तो 140 के फैक्टर्स आ गए हैं। हम यहाँ पे 140 के फैक्टर्स लिख देंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे 140 के फैक्टर्स हो गए। अगर आप ये सोच रहे हो मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 है इस वजह से मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया है, मीनिंग सेम ही होगा। अगर आप ऐसे भी लिखो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 इंटू 7 तो वो भी राइट होगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 156। तो लास्ट नंबर देखिए 6 इज अ इवन नंबर, सो ये 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में 15, पहला 2 नंबर लिखते हैं हम लोग। 15 2 के टेबल में 15 आता है नहीं, लेकिन 15 से छोटा कोई नंबर आता है, ऑफकोर्स 14 कितने बार में? 7 बार में। बचा क्या? 1, तो 1 कैरी करेंगे, और ये 6 एज इट इज़ 1 के पास यहाँ पे आप लिख लीजिए। लिखना नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है। अब जो 16 है क्या वो 2 के टेबल में आता है? ऑफकोर्स 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, सो यहाँ आ जाएगा 8। अब देखिए 2 के टेबल में 78 आता है, हाँ, सो 7 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है कितने बार में? 3 बार में, ठीक है। बचा 1 के साथ 8 लेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में। अब देख लीजिए ये जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, ऑड है नहीं, सॉरी ऑड है, इवन नहीं है, मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 9 जो है क्या वो 2 के टेबल में आता है? नहीं, लेकिन 3 के टेबल में आता है, हाँ। 3 के टेबल में 3 1 3, 3 3 9। अब जब हम 13 को देखेंगे तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर, वो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 13 मतलब 13, तो हमारा 156 का भी आ गया हमारा क्या बोलते हैं फैक्टर, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, ओके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3825। लास्ट नंबर देखिए 5 इज़ नॉट इवन नंबर, मतलब ये जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए ये 3 का फैक्टर है, कैसे यही सोच रहे होगे। सो पहले आप ये चारों नंबर को प्लस कर दीजिए, 3 + 8 + 2 + 5 करने पे 18 आंसर आया। तो आप अगर नोटिस करोगे तो 18 जो है 18 3 के टेबल में आता है, मीन्स अगर प्लस करने पे वो जो आंसर आया अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है, किसी भी नंबर में आप ऐसा देख सकते हो, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो चलिए देखते हैं 3 के टेबल में कब क्या आता है। 3 1 3, ओके, सो 8 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है कितने बार में? 2 बार में। बचा 2, 22 नहीं आता है, 21 आता है कितने बार में? 7। बचा 1, 15 आता है कितने बार में? 5 बार। फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा आपका 15, कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 15। तो 15 भी 3 के टेबल में आता है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 के टेबल में 12 आता है, ऑफकोर्स आता है कितने बार में? 4 बार में। 3 के टेबल में 7 नहीं आता बट 6 आता है कितने बार में? 2 बार में। बचा 1 कैरी करना है, 1 में 5 ऐड कर देंगे 15, एंड 15 आता है कितने बार में? 5 बार, ओके। अब देखिए 4 + 2 = 6 एंड 6 + 5 = 11। 11 इज़ नॉट 3 के टेबल में 11 नहीं आता, ओके। सो ये जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि इसके लास्ट में 5 है, जिसके भी लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 के टेबल में आता है, हम ये पता है। सो 5 है मीन्स ये 5 के टेबल में आता है। तो चलिए देखते हैं 5 के टेबल में कैसे आता है। 5 के टेबल में 42 आता है नहीं, बट 40 आता है कितने बार में? 8 बार में, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास?
2 और 2 में 5 ऐड करेंगे 25 आता है 5 बार में, तो 85 आंसर आ गया। फिर से 85 5 के टेबल में आता है, कितने बार में 5 1 5, तो बचा कितना 3 + 5 = 7, तो 17 एंड वी नो 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 ऐसे ऐसे आ जाएगा एंड 1। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3² × 5² × 17, दिस इज़ अ प्राइम फैक्टर। तो जब आप बुक में कर रहे हो सॉल्व, तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हो, या आप ये भी मतलब ये जो मैंने किया वो भी आप कर सकते हो, आपको टीचर्स नहीं डांटेंगे क्योंकि ये भी एक राइट मेथड है। मैं इसलिए इस वे में बता रही हूँ बिकॉज ये ईजी वे होता है और इसमें मेरे को मज़ा आती है, अब आपका नहीं पता, सो यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो। तो चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है 5005। ओके, सो आप देख लीजिए ये लास्ट में 5 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये 5 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है वो नोटिस करते हैं। 5 के टेबल में 5 1 बार में, 0 एज इट इज़ उतार लेंगे और 0 भी एज इट इज़। 5 के टेबल में 5 1 बार में एंड फिर देखते हैं कि लास्ट में 1 है, सो ये 5 के टेबल में तो आता नहीं होगा, तो देखते हैं किसके टेबल में आता है। ये 5 के टेबल में नहीं आता है, बट ये 7 के टेबल में आता है। तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, 1 0 में 2 नंबर्स देख रही हूँ यहाँ पे, 10 नहीं आता है बट 7 आता है। कितने बार में 1 बार में, बचा 3 + 0 = 30 एंड वी नो कि 30 नहीं आता है बट 28 आता है। कितने बार में भाई 4 बार में, बचा 2 + 2 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। मैं प्लस करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, 2 में 1 जोड़ेंगे सो 21 हो जाएगा, प्लस मत कर देना भाई। ओके, तो 21 आता है कितने बार में, 3 बार में। ये आ गया आपका आंसर, मतलब आंसर नहीं आया, अभी आगे हमें और सॉल्व करना है। अब इसे आप प्लस कीजिए, 4 + 3 7, 7 + 1 8, ठीक है। सो ये जो है ये 7 के टेबल में नहीं आता है। आगे देखिए किससे प्राइम ये मतलब फैक्टराइज हो सकता है, 11 से फैक्टराइज हो सकता है। ये कैसे, 11 के टेबल में 14 नहीं आता बट 11 आता है। कितने बार में, 1 बार में, बचा 3 में 3 ऐड कर देंगे 33 11 के टेबल में 3 बार में आता है। सो वी विल राइट 3 एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 इटसेल्फ आता है। सो दिस इज़ आवर आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, ठीक है। तो 5 × 7 × 11 × एक जगह नहीं बचा 13। ओके, सो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है 7429। ओ नो, यहाँ पर मैंने पहले से आंसर लिख रखा है, तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 17 से डिवाइस किया, जब डिवाइस किया इसे मैंने तो मेरा आंसर आया 437। उसके बाद 437 17 के टेबल में नहीं आता है, ना ही 18 के टेबल में। और आप याद रखिए कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्राइम नंबर्स ही इधर होने चाहिए। तो आप नोटिस करोगे कि 18 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो 437 18 से मल्टीपल होगा ही नहीं। सो ये 19 से हुआ एंड जब मैंने 19 से किया तो मेरा आंसर आया 23। ओके, 23 आया और 23 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वो खुद से कट जाएगा। ओके, सो द आंसर इज़ 7429 के फैक्टर्स हैं 17 × 19 × 23। सो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। सो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सो यहाँ पे हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके हमें बताना है कि जब एलसीएम × एचसीएफ जो आंसर आएगा और गिवन जो 2 नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो सेम है। अगर वो सेम है मीन्स आपका आंसर राइट है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 26 का फैक्टर्स और 7 का फैक्टर्स निकाल लिया। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, 2 के टेबल में 2 1 बार में आते हैं, 2 के टेबल में 6 3 बार में आते हैं, तो 13 हो गया। 13 इज द प्राइम नंबर, सो ये हो जाएगा। 7 के टेबल में 9 नहीं आता है बट 7 आता है 1 बार में, सो बचा 2 एंड 2 + 1 = 21, सो 13 आ जाएगा आंसर एंड 1 क्योंकि 13 खुद से डिविजिबल होता है। ओके, देन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखे 26 के 2 × 3, 91 के 7 × 3। सो एलसीएम निकालने के लिए अभी हमें देखना है कि किसमें किसका हाईएस्ट पावर है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, सो एक 7, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, एक बार है तो एक 13। अब जो इसका आएगा एलसीएम वो होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा इसका मल्टीप्लाई मीन्स एलसीएम। तो मेरा आंसर आ रहा है 182। सो द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 182। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ऑफकोर्स बच्चों जैसी चीज़ है ये, तो हमें कॉमन 13 दिख रहा है। सो द एचसीएफ इज़ 13, ठीक है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, ऑफ 2 नंबर। ओके, तो एलसीएम क्या है आपका 182 × 13 इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था 26 × 91। तो अब आंसर जो आएगा दोनों का सेम आएगा, लेट्स चेक। सो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 2366। इसे भी हम मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ यहाँ पे 182 × 13, सो 2 3 = 6, 8 3 = 24, 4 आ जाएगा 2, 1 3 = 3 एंड ये 5, ठीक है, 2 1 = 2, 8 1 = 8 एंड 8 1 = 8, ये क्या था 1 6 4 2 6 5 8 एंड 2। सो आंसर आ गया हमारा 2366, दोनों में सेम है मीन्स आपका आंसर राइट है।
सो सेकंड क्वेश्चन जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।